सारे सवालों में सबसे पहले आप देख लीजिए जो सवाल, एक तो ट्रेड डील से जुड़े ही आते दिख रहे हैं। ट्रेड डील में अब अगला बड़ा ट्रिगर क्या है? डील तो हो गई, व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, क्या ट्रेड डील की वजह से और तेजी बाकी है? कल हो गई सब कुछ। कल एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया है, बड़ा आया। वन डे वंडर या और खरीदेंगे एफआईएस? कल एफआईएस ने वाकई में खरीदा है या शॉर्ट काटे हैं? दोनों में से क्या हुआ है ये भी जानना समझना जरूरी है। कल घरेलू फंड के भी खरीदारी के आंकड़े हैं, एफआईएस के भी, दोनों ने खरीदा तो बेचा किसने? ये भी जानना जरूरी है, राइट? क्या और बढ़ सकते हैं, और अगर और बढ़ सकते हो तो कितना और बढ़ सकते हैं बाजार, ये समझ लीजिए। इसके अलावा कौन से लेवल ऐसे हैं जो निफ्टी पर अब माउंट एवरेस्ट का काम कर रहे हैं, यानी कि जिसको पार करने में एक बार मतलब आप माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़े हो रहे ऐसे देखें, हमसे ना हो पाएगा, वापस घूम के आ जाते हैं, कुछ ही होते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये कौन सा लेवल है जो माउंट एवरेस्ट की तरह दिखता है? किन लेवल्स के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर आज रिकवरी बनती तो? और क्यों आज आईटी सेक्टर एक्सीडेंट का काम होता हुआ दिख रहा है? बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं, लेकिन सर सबसे पहले तो ट्रेड डील में अब अगला बड़ा ट्रिगर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी, अगले 2 बड़े ट्रिगर हैं यहाँ ट्रेड डील में, और वो ध्यान से अपने को रखने की जरूरत है। नंबर वन ये है कि अब ट्रेड डील में आपको इसकी फाइन प्रिंट्स देखनी है। ठीक है, इन फाइन प्रिंट्स में आपको क्या देखना है? अब बाजार का जो एक ट्रेड डील साइन होने का या ट्रेड डील तय होने का रिएक्शन था, साइन होना तो कहना गलत होगा, साइन तो होना बाकी है। हाँ। कल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से बयान भी आया था कि साइन 2-3 दिनों में हो जाएगी, बातें तय हो चुकी है, किस पर होगा किस पर नहीं होगा ये तय हो चुका है, 2-3 दिनों में हम फॉर्मेलिटी के लिए साइन कर लेंगे, ये वाणिज्य मंत्री जी का बयान आया। ठीक है, ये तो अपनी जगह। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि जब साइन होगी उसके बाद आपको 2 चीज़ें देखनी है। फाइन प्रिंट में क्या डील उतनी ही अच्छी है जितनी हमें सुनने में अच्छी लग रही है, कि भाई हमें क्या फ़ायदा होगा, अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, हमें कितना नुकसान होगा, अमेरिका को कितना नुकसान होगा, तो हमें अपना फ़ायदा नुकसान तय करना है अमेरिका के सामने। तो जब ये फाइन प्रिंट आएगी, डिटेल आएगी, तब हम ये तय करेंगे कि डील वाकई में कितनी अच्छी है। उम्मीद से अगर अच्छी निकली कि भाई जहाँ जहाँ हमें वाकई में सपोर्ट चाहिए अमेरिका से, जिन जिन चीज़ों में लेबर इंटेंसिव हमारे जो हैं वहाँ पर अगर समझिए कि हमें टेक्सटाइल हुआ, जेम्स ज्वेलरी हुआ, आईटी हुआ, जहाँ पर हमें सपोर्ट चाहिए वहाँ पर हमारे फेवरेबल डील है तो बाज़ार और मजबूत होंगे। दूसरा ये कि जहाँ से अमेरिका से डंपिंग का खतरा है कि चलिए कृषि उत्पाद हुए, ये मछुआरों वाले, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर वो उन पर वाकई में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया तो थोड़ा नेगेटिव ले सकता है। सो आई थिंक अब वो चीज़ आपको देखने की ऑन द होल डील कितनी पॉजिटिव है, और प्लस डील में हमें कितना बिजनेस उन्हें देना है, उन्हें कितना बिजनेस हमें देना है, कितने समय में। सो ये ब्रॉड चीज़ें हैं। अब छोटी चीज़ें क्या है जो इंपॉर्टेंट है सेक्टर और स्टॉक के हिसाब से, किस सेक्टर को क्या कितना मिला और उस सेक्टर में किस स्टॉक के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये क्लियर कट है। ठीक है, सो डील को लेके क्या है, नंबर 1, जब फाइन प्रिंट आएगी साइन होकर, ओवरऑल डील उतनी ही अच्छी है या कम। दूसरा, हर एक सेक्टर या स्टॉक के लिए क्या है। ये 2 चीज़ों पर अब अपने को फाइन प्रिंट पे फोकस रखना है। ठीक है सर, कल जो ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद स्ट्रेंथ आई वो तो स्वाभाविक थी, लेकिन क्या अभी भी यूफोरिया आज दिखेगा उसका? देखो, यूफोरिया तो नीजर रिएक्शन तो अनएक्सपेक्टेड चीज पे आता है। अच्छा। अगर यही ट्रम्प साहब और मोदी जी कह देते हैं ये है वो 3 तारीख जिस दिन हम ट्रेड डील का ऐलान करेंगे, अच्छा, तो ये 3 तारीख को कुछ नहीं होता, ये जिस दिन बोलते उसी दिन हो जाता। हाँ। जितना होना होता है उसी दिन। 3 तारीख को थोड़ा बहुत 5% उनकी इज्जत रखने के लिए 100-200 बढ़ जाता है, निफ्टी अलग बात है, बाकी कुछ नहीं होता। क्योंकि अब ये तो मजा ही तभी आया जब अचानक से आया, करेक्ट है ना। तो जो फर्स्ट एक रिएक्शन आता है ना अनएक्सपेक्टेड खबर का, वो तो आपने देख लिया, करेक्ट। अब जो आएगा ना नेहा जी, वो तो अब मतलब वो वाली बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ट्रेड डील का, अगर भाई देखिए बात समझिए, अगर ट्रेड डील इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो इसका असर इतने टाइम तक क्यों रहा? जिस ट्रेड डील नहीं होने का असर हमने 9 महीने झेला है, 10 महीने करीबन राइट, पिछले अप्रैल से लेकर अब तक, और स्पेशली अगस्त के बाद जब उन्होंने 50% टैरिफ कर दिए तब से तो हम बहुत दुखी हैं 6 महीने से, करेक्ट। सो अगर किसी चीज़ को लेकर इतनी तकलीफ थी बाजार में, उसके निकलने का असर तो ऐसा ख़त्म नहीं होगा।
क्योंकि देखिए ट्रेड डील होने से सबसे बड़ा फायदा क्या, बिजनेस को लेकर अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। अब किसी को अमेरिका के साथ कारोबार करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो उसे पता है कि भाई मुझे किस तरह से करना है। आप अपने बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं, हायरिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं, करेंसी की प्लानिंग कर सकते हैं। वो सारी अनिश्चितताएं दूर हो गई। तो उसका असर आज का आज नहीं आएगा, बिजनेस का असर आते आते दिखेगा। अगर मुझे कैपेसिटी बढ़ानी तो मैं बढ़ा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें होंगी। सो मेरा ये समझना है कि ट्रेड डील का असर इकोनॉमी पर, इंडस्ट्री पर तो पढ़ते पढ़ते पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बाजार का सवाल है, एक चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि अपसाइड कितनी बनेगी नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पक्का हो गई इस ट्रेड डील की वजह से कि डाउन साइड कितनी हो सकती है वो पता है। और अब अनलेस कि दुनिया भर में कुछ अजूबा हो जाए, अफलातून हो जाए, अनहोनी हो जाए, बजट के दिन के लो लेवल्स नहीं टूटेंगे। ये एक तरह से आप 2026 के लिए लोज मानकर चल सकते हैं। अब इसमें तो कई ट्रम्प साहब भी जाके 2-5 देशों पे बम गिराए हैं, तो वो तो अपने को नहीं पता, करेक्ट, या चाइना ही कहीं कोई अमेरिका से लड़ पड़े, वो नहीं पता। कोई वो मतलब 6 सिग्मा इवेंट टाइप होता है ना, उसका तो आपको हमें पता नहीं, जो नहीं पता उस पर क्यों दिमाग लगाना, जो पता है उसके हिसाब से सोचते हैं। जो नहीं पता तो वो तो नहीं पता है ना। तो जो नॉन रिस्क है वो तो बाजार में अब ये लो नहीं तोड़ेगी, इतना आप कॉन्फिडेंस रखिए। बजट के दिन के लो एक बार फिर से दोहरा दूं, निफ्टी पर था आपका 24,571, 24,600 मान लीजिए राउंड फिगर में, यहाँ से 1100 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी में 57,800 का मान लीजिए, जो यहाँ से करीबन 2200 पॉइंट नीचे, 2200। सो अब आपके लिए रिस्क क्या है, इसका मतलब रिस्क 1000 पॉइंट नीचे, मतलब इस साल के रिस्क 4% के आसपास की निफ्टी में, 2000 पॉइंट के आसपास, 2200 के आसपास बैंक निफ्टी में, यानी कि 4%। यानी कि इस साल के लिए आप 4% की लोअर रिस्क लेकर चल रहे हैं। ओके। और अपसाइड कितनी हो सकती है, 28,000, 30,000 या थोड़ा और, नहीं पता। लेकिन अगर 4% की रिस्क पे अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे मार्केट में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। और अगर 4% की रिस्क में भी 1-2% कभी कभार कुछ अच्छी बुरी खबरों पर, ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी पर अगर आपको नीचे का मौका मिल गया, तो आप 2% के रिस्क पे मार्केट में एंटर कर सकते हैं, और आप अपसाइड के लिए 10 से 15% के लिए खेल सकते हैं। ये मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो गया इस डील के बाद में, ये सबसे बड़ा। सो इसलिए आज का छोड़ दीजिए, आज बढ़ता है घटता है वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल इस डील से एक अच्छी चीज़ है कि आपको ये पता है कि अब नीचे की रिस्क कहाँ संभव, जब तक नहीं तो ट्रेड डील नहीं होती तो नीचे का दरवाजा खुला हुआ था, अब नीचे का दरवाजा एक तरह से आप मान के चले कि बंद हो गया, बंद मान लीजिएगा। हाँ, आसानी से आप 1-2 बार बोलोगे, जाओगे बोलोगे खुल जाए सिम तो नहीं खुलेगा। अंडरस्टूड, गॉट इट। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं एआई मार्केट डेटा।